नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रतिभा पर्व हेतु मॉडल प्रश्न पेपर जिसके माध्यम से हम हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय की तैयारी हम किस प्रकार से कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, प्रतिभा पर्व हेतु आंतरिक मूल्यांकन कक्षा 8 विषय हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, इसके लिए हम मॉडल प्रश्न पत्रों को हम जानेंगे। इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं आगामी 15 जनवरी 2022 से प्रारंभ होने वाला जो प्रतिभा पर्व है, इसमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं मॉडल प्रश्न पत्र। देखिए, जैसे खंड अ हिंदी के अंतर्गत हम प्रश्नों को जानेंगे कि किस प्रकार के जो प्रश्न हैं ये प्रतिभा पर्व में पूछे जा सकते हैं। देखिए, प्रश्न इस प्रकार से आ सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द पहचान कर लिखिए। देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन दिए रहेंगे या वाक्य दिए रहेंगे। देखिए, इसमें हम क्रिया शब्द पहचान कर लिखेंगे। जैसे विवेक जाता है, देखिए जाना यहाँ पर क्रिया है तो हम इसमें लिखेंगे जाना या जाता। और दूसरा वाक्य दिया है लड़के भाग गए, देखिए भागना क्रिया है तो हम यहाँ लिखेंगे भाग। तो इस प्रकार से हम वाक्यों से क्रिया शब्द पहचान कर बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम छांट कर लिखिए। देखिए, जैसे वाक्य दिया है वह खेल रहा है तो इसमें सर्वनाम क्या है, वह है। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु या जाति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं और उसके बदले में आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे दूसरा वाक्य दिया है मैंने खाना खाया, तो मैंने क्या है, सर्वनाम है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। जैसे देखिए यहाँ पर सहेली एक वचन है तो हम इसका वचन बदलेंगे बहुवचन में। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, तो हम इसका वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सहेलियाँ। इसी प्रकार से देखिए दूसरा दिया है टोपी, तो हम इसका बहुवचन बदलेंगे तो क्या आएगा, टोपियाँ। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के लिंग बदल कर लिखिए। देखिए अब हम लिंग बदलेंगे। जैसे कि दादा है तो इसका उल्टा क्या होगा, दादी होगा। जैसे मोशा है तो इसका उल्टा क्या होगा, मोशी होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिंग बदल कर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में वाक्य के नीचे लिखे गए सही अर्थ को चिन्हित कीजिए या घेरा बनाइए। देखिए यहाँ पर जो वाक्य हैं, यहाँ पर जो इनके समूह दिए गए हैं, इन समूह में से हम इनके सही अर्थ को हम चिन्हित करेंगे। जैसे कि सूचना एक वाक्य है जिसका अर्थ देखिए सही अर्थ देखेंगे, सूची, खबर और चना, तो देखिए इसका सही अर्थ है खबर, सूचना का। और इसी प्रकार से आज्ञा, इसका सही अर्थ है आदेश। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे चिन्हित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न ब्रिज कोर्स की जो पुस्तकें हैं, जो विषयवार पुस्तकें हमें प्राप्त हुई हैं, इनसे तैयार किए गए प्रश्न हैं। और हमें प्रतिभा पर्व की तैयारी ब्रिज कोर्स की पुस्तक एवं प्रयास पुस्तिका में दी गई वर्कशीटों के से ही हम तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। उसने अपने थैले को खोला तो चैन खालिस्तान टूटी मिली, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सही शब्द भर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। देखिए यहाँ पर जो शब्द दिए हैं इनमें से उचित पर्यायवाची शब्द हम ढूंढकर लिखेंगे। जैसे शब्द दिए हैं नदी, जंगल, मित्र, पक्षी और बादल, तो इनके पर्यायवाची शब्द आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। नदी का पर्यायवाची है सरिता, तटिनी, शलीला। ठीक है, यहाँ से आप शब्द ढूंढकर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जंगल का पर्यायवाची शब्द है वन और कानन। ठीक है, और इसी प्रकार से मित्र का पर्यायवाची है दोस्त और साथी या सखा। और पक्षी का पर्यायवाची है खग और विहग। ठीक है, और बादल का पर्यायवाची है मेघ और जलद। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सही शब्द चुनकर आप इनके पर्यायवाची बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए प्रश्न है, गणतंत्र दिवस एक खालिस्तान पर्व है, तो गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है। इसी प्रकार से अहिल्याबाई होलकर खालिस्तान महारानी थी, इंदौर की महारानी थी। और इसी प्रकार से देखिए अगले प्रश्न, विश्नोई समाज के संस्थापक कौन थे, भगवान जम्मेश्वर विश्नोई समाज के संस्थापक थे।
इसी प्रकार से हमें जीवों के प्रति खालिस्तान की भावना रखना चाहिए, तो हमें जीवों के प्रति मित्रता की भावना रखना चाहिए। और इसी प्रकार से अगला है भीमबेटका खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न भी तैयार कर सकते हैं। आइए बच्चों इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे दिया है प्रश्न, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए जो पत्र लेखन है इसमें पत्र 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 2 पत्र बता सकते हैं। इसी प्रकार से अनुप्रांश अलंकार किसे कहते हैं? तो देखिए इसकी परिभाषा, जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, आपको किस तरह की किताबें या पत्रिकाएं पढ़ने में आनंद आता है? तो देखिए हमें अच्छी किताबें या कहानीप्रद किताबें या शिक्षाप्रद किताबें पढ़ने में आनंद आता है। तो आप इस प्रकार से बच्चे यहाँ प्रश्नों का आंसर अपने अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, कोरोना से बचाव के लिए 2 गज दूरी क्यों जरूरी है? तो देखिए कोरोना से बचाव के लिए 2 गज की दूरी से हम कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, इनसे संक्रमण को हम रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं, निम्नलिखित में से उचित विराम का प्रयोग वाक्यांश पर कीजिए। देखिए यहाँ पर उचित विराम दिया गया है, इसका प्रयोग हम इन जो वाक्यांश दिया है, गद्यांश दिया है, इसमें हम सही प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, सूरज तमाया हुआ था, देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से अल्पविराम लगाएंगे। इसके बाद देखिए, दुग्गन के हाथ अपने आप प्रार्थना में उठकर जुड़ गए, वह लगभग उर्वासा होकर गिड़गिड़ाया, हे प्रभु मेरी लाडली की रक्षा कर, वह बिन माँ की बच्ची है, उसे कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊँगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं खंड ब अंग्रेजी विषय। देखिए बच्चों, आप खंड अ हिंदी विषय के अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्नों को आप तैयार कर सकते हैं। और भी अन्य प्रश्न अपनी ब्रिज कोर्स की जो पुस्तकें हैं उनसे आप तैयार कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अंग्रेजी विषय में हम किस प्रकार के प्रश्नों की तैयारी प्रतिभा पर्व के लिए कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए अंग्रेजी विषय खंड ब, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, राइट द प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग, देखिए ईएस लगाकर बहुवचन बनाएं। देखिए यहाँ शब्द दिए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें हम ईएस लगाकर बहुवचन बनाएंगे। जैसे बस है तो इसका बसेस, बेंच है तो बेंचेस, वॉच है तो वॉचेस, ग्लास है तो ग्लासेस। इस प्रकार से हम इनके ईएस लगाकर बहुवचन बना सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला है, मैच द फॉलोइंग, सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए, रेड का रोज, ब्लू का स्काई, ग्रीन का ग्रास, वाइट का देखिए मिल्क। तो इस प्रकार से आप यहाँ सही शब्दों के आधार पर सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स यानी फॉर दिए गए शब्दों से खालिस्तान भरे कोई 4। देखिए यहाँ पर शब्द दिए हैं, इनसे आप खालिस्तान भर सकते हैं। हमने यहाँ सभी को बताया है। देखिए जैसे आई एम काइट, माई कलर इज़ वाइट, आई फ्लाई इन द स्काई, आई प्ले विथ द वाइंड, आई हैव अ लॉन्ग टेल। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस काइट के बारे में यहाँ जो शब्द दिए इनसे आप खालिस्तान भर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस, सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाकर वाक्य पूर्ण करें। देखिए यहाँ दिया है शब्द, इससे हम देखेंगे खालिस्तान इज़ द, देखिए ही सी इज़ अ टीचर, तो सी इज़ अ टीचर। इसी प्रकार से ही इट इज़ अ बॉक्स, तो देखिए यहाँ बॉक्स है, वस्तुएं हैं, इनके लिए इट इज़ अ बॉक्स। इसी प्रकार से ही इट इज़ एन एप्पल, तो देखिए हम एप्पल वस्तु है तो इसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। और दे आर इज़ चिल्ड्रंस, तो देखिए आर का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से आप सही ऑप्शन पर टिक लगा सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला दिया है, रीअरेंज द वर्ड्स टू फ्रेम करेक्ट सेंटेंस, शब्दों को क्रम से जमा कर वाक्य बनाइए। देखिए जैसे दिया है, आई एम टॉल बॉय, देखिए यहाँ अव्यवस्थित शब्द दिए गए हैं, इन्हें आप सही क्रम में जमा कर इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, आई लाइक टू वियर ब्लू ड्रेस। इसी प्रकार से दिया, एप्पल्स आर ग्रीन एंड स्वीट। और इसी प्रकार से नेक्स्ट है, ही हैज़ आ पिंक पेन। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर शब्दों को करेक्ट करके आप इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर अंग्रेजी विषय के लिए भी
इस प्रकार के प्रश्न प्रतिभा पर्व के लिए तैयार कर सकते हैं। आप देखिए इसी प्रकार के प्रश्न प्रतिभा पर्व में पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं संस्कृत विषय के लिए हम प्रतिभा पर्व हेतु किस प्रकार के प्रश्नों को हम तैयार करेंगे। तो देखते हैं। देखिए संस्कृत विषय से संबंधित प्रश्न है। रिक्त स्थानों पूर्ति कुरत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसे देखिए यहाँ दिया है तो देखिए प्रत्येक हम इसे पूर्ण करेंगे। महाधन उदय बराबर महोदय, केनापि तो केन धन अपि, इसका संधि विच्छेद है। जैसे बलेन धन एव बराबर बलनेव और पोधन अक बराबर पावक। तो इस प्रकार से आप संधि विच्छेद के माध्यम से भी खाली स्थान पूर्ण कर सकते हैं, इनकी पूर्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला है युग मिलनम कुरत, सही जोड़ी का मिलान करें। जैसे पुरा, प्राचीन, अध, नीचे, धिक, धिक्कार, पुनः, फिर, पारित, चारों ओर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इनके अर्थ के आधार पर सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न दिया है उचित विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुनकर लिखिए। दिया है प्रत्ययन में मूल शब्द है, क्या है प्रयत्न। देखिए सॉरी बच्चों, यहाँ दिया है प्रयत्न में मूल शब्द है प्रयत्न। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है पुस्तकेन में विभक्ति है, तृतीय विभक्ति। देखिए 4 ऑप्शन दिए, इनमें से आपको सही शब्द पर राइट का चिन्ह लगाना है। ठीक है, या यहाँ पर आंसर आपको लिखना है। इसी प्रकार से पठती में धातु है, पठ धातु है। इसी प्रकार से देखिए अवदत में लकार है, तो देखिए अवदत में यहाँ दिया है 4 ऑप्शन, इनमें से देखेंगे लंग लकार अवदत में है। और इसी प्रकार से देखिए अगला है गमिष्यत में वचन है, तो देखिए गमिष्यत में कौन सा वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और सभी वचन। तो यहाँ देखिए गमिष्यतः में तीतः, तो देखिए द्विवचन है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न भी तैयार कर सकते हैं, इनकी तैयारी भी आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से दिया देखिए अधोलिखित पद सहेन चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि संस्कृत लिखत। चित्रों को देखकर जो शब्द दिए हैं इन शब्दों से आपको 5 वाक्य लिखना है। देखिए चित्रे एकः नदी अस्ति, नदा अन्तः एकः बालकः अस्ति, बालकः नद्यां तरति, बालकः प्रयत्नं पूर्वकं नदी पारकं करोति और नदी परितः वृक्षा सन्ति। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप चित्र को देखकर भी इन शब्दों के आधार पर आप वाक्य संस्कृत में इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम प्रतिभा पर्व के लिए सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न प्रतिभा पर्व में पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से हम इस मॉडल प्रश्न पत्र का अध्ययन करके हम प्रतिभा पर्व की तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्न सभी विषयों के अंतर्गत समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।